गंभीर आपराधिक आरोपों में जेल जाने वाले मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी के लिए प्रस्तावित कानून के पक्ष और विपक्ष में कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन पहले इस प्रस्तावित कानून की पृष्ठभूमि और वर्तमान नैरेटिव दोनों को समझने की जरूरत है। भ्रष्टाचार खत्म करने और सार्वजनिक जीवन में शुचिता के मामले में अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया था। उन्होंने लोकपाल को हर मर्ज की दवा और जादुई चिराग बताया था, लेकिन आज यह संस्थान सुशासन के परिदृश्य से गायब है। फिर शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बावजूद नैतिक श्रेष्ठता की दुहाई देने वाले केजरीवाल कानूनी बारीकियों की आड़ में इस्तीफा दिए बगैर 8 महीने तक जेल से ही सरकार चलाते रहे। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के नाम पर जमानत मिलने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया ताकि चुनावी लाभ लिया जा सके। हालांकि चुनावों में जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। नए बिल की प्रस्तावना के अनुसार संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री और मंत्री नैतिकता के आधार पर पद त्याग देते थे। लालू प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन ने जेल जाने के पहले त्यागपत्र दे दिए थे, लेकिन इस कानून के समर्थकों के अनुसार केजरीवाल समेत कई अन्य मंत्रियों ने कुर्सी के मोह में जिस तरीके से नैतिकता को ताक पर रखा, उसकी वजह से यह कानून लाने की जरूरत पड़ी। मगर क्या यह सिर्फ नैरेटिव सेट करने का प्रयास? बिल के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा सजा के प्रावधान वाले मामलों के आरोपी मंत्री, सीएम या पीएम 30 दिन तक हिरासत में या गिरफ्तार रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, नहीं तो 31वें दिन राज्यपाल या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकेंगे। बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर संसद के अगले सत्र में बहस होगी। लेकिन यह सबसे बड़ा पेंच यह है कि संविधान संशोधन के लिए सरकार के पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत ही नहीं है। इसलिए इस विधेयक के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी केवल नैतिकता के धरातल पर श्रेष्ठता के नैरेटिव को सेट करने का प्रयास कर रही है। वैसे हकीकत में सभी पार्टियों के नेताओं का चरित्र और आचरण मात्र सत्ता आधारित है। जेल में रहने वालों को वोट देने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो फिर जेल में रहने वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों होना चाहिए? चुनावों में ब्लैक मनी के साथ अपराधियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून से ही लोकतंत्र में शुचिता आएगी। 46% सांसदों पर दर्ज आपराधिक मामले।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पद धारण करने वाले मंत्रियों को चरित्र और आचरण संदेह से परे होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये केवल मंत्री तक ही सीमित क्यों होना चाहिए। इस तर्क के अनुसार तो सभी जनप्रतिनिधियों का आचरण संदेह से परे क्यों नहीं होना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 40% मुख्यमंत्रियों, 45% विधायकों और 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कोई भी दल अपवाद नहीं है। अधिकांश के विरुद्ध तो हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध तक के मामले हैं। स्टॉप।